गुड मॉर्निंग क्लास। आज वर्ल्ड साइंस में हम फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को एंड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि sin a प्लस माइनस b, चाहे sin a प्लस b हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, sin a cos b प्लस sin b cos a। अगर sin a माइनस b होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। tan a plus b is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b। tan a minus b is equal to tan a minus tan b 1 plus tan a tan b। अब अगर ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला में हम a और b को इक्वल कर दें थीटा से तो क्या होगा, वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत यूज होता है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। वैसे cos थीटा में भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इस 2 थीटा को भी एक नंबर ले लूं, मान लो कि मैंने अल्फा ले लिया, तो ये जो दो फॉर्मूलाज बन गए हमारे पास, इसे हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ये भी बहुत बार यूज होता है। अब कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हम डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, जो आज हम पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड में जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं और इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे तीन तरीके से मैं डिवाइड कर सकती हूँ। केस 1, अगर मैं तीनों नंबर्स को h यानी कि हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो क्या होगा, क्या होगा, ये तो कट जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा। p स्क्वायर बाय h स्क्वायर ये sin स्क्वायर थीटा का तरह है, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। इससे हमारा एक फॉर्मूला बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहाँ पे p यानी कि परपेंडिकुलर लूं तो ये कट जाएगा। h स्क्वायर बाय p स्क्वायर ये क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि tan का उल्टा cot स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया। और अगर मैं बेस से सबको डिवाइड करूं तो ये कट जाएगा, b बाय h ये होता है cos, cos का उल्टा होता है sec, p बाय b होता है tan प्लस 1। ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। अगर मैं इस x y कोऑर्डिनेट्स को देखूं तो ये वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा 0 डिग्री और 360 डिग्री, एक एंगल में 0 डिग्री और 360 डिग्री को x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। ये 90 डिग्री के लिए, ये 180 के लिए और ये 270 के लिए। अब इसमें थोड़ी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एक ट्रिक है ये, एड शुगर टू कॉफी। यहां पे जो ए है वो क्या बता रहा है कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कॉस टैन तीनों ही पॉजिटिव होते हैं।
की तरफ हम उसे मानते हैं डिफॉल्ट। जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा 90 से, ये जो 90 है y एक्सिस, ये हमेशा क्या चेंज करता है, फंक्शन को चेंज करता है। जैसे कि अगर साइन है तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा, सिर्फ y एक्सिस में। x एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता। जब थीटा एंटी क्लॉकवाइज आता है यानी कि पॉजिटिव प्लस, तो 90 प्लस थीटा हो जाता है, और उल्टा होगा तो 90 माइनस थीटा। वैसे यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज जब जाएगा ये 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहां पे फंक्शन चेंज होगा, यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि हमने आंसर में लगा दिया प्लस। यहां पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, यानी कि मैंने आंसर में लगा दिया cos थीटा। ये एक एग्जांपल। अब अगर हम करें cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि ये भी माइनस रहेंगे। और 90 प्लस थीटा यानी कि फंक्शन चेंज, यानी कि माइनस साइन थीटा। अब अगर हम करें cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos नहीं, यानी माइनस आएगा, और यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि cos का cos ही रहेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है। अब हम आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP सीरीज ही बोलते हैं, AP सीरीज, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को GP सीरीज। ये होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये दोनों सीक्वेंसेस होती है, सीक्वेंस ऑफ नंबर where the difference of between any two consecutive number is constant। consecutive यानी कि एक के बाद एक, वो कौन सा उसका डिफरेंस जब कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एक अगर फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट टर्म है a, दूसरा आ जाएगा a प्लस d, तीसरा आ जाएगा a प्लस 2d, चौथा आ जाएगा a प्लस 3d एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जा सकती है सीरीज। तो जब हम इन दोनों में से किसी का भी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि इसका डिफरेंस किया तो आएगा d, a माइनस a प्लस d, माइनस a करेंगे तो d, इन दोनों का करेंगे तो bd, इन दोनों का करेंगे तो bd। सेम डिफरेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, सेम आ रही है dd, यानी कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, AP सीरीज। इसका कुछ फार्मूलाज होते हैं, क्या क्या फार्मूलाज है। पहला फार्मूला nth टर्म, अगर मुझे मान लो कि 8th टर्म या 9th टर्म को कैलकुलेट करना है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे बोलते हैं nth टर्म कैलकुलेट करना, nth टर्म कैलकुलेशन। ये कैसे होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है a, n जिसका जो टर्म मुझे कैलकुलेट करना है -1, और d कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, d हम कैलकुलेट करेंगे nth टर्म, कोई भी टर्म को माइनस n माइनस फर्स्ट वन टर्म। जब हम ऐसा करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, जैसे कि मैंने इसके साथ इसे माइनस कर दिया तो मुझे d मिल गया, या फिर इसके साथ इसे किया तब भी d मिला। ऐसे मैं d को कैलकुलेट कर सकती हूँ, और मुझे अगर कोई nth टर्म कैलकुलेट करना है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। एक और फार्मूला है, जब मुझे इन सारे इंफिनिटी टर्म्स का सम निकालना, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, क्योंकि ये सीरीज इंफिनिटी तक जा सकती है, तो इसलिए सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स अगर मुझे लिखना हो तो मान लो कि मुझे n टर्म्स, कुछ 46, 54 nth टर्म n टर्म्स की निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, हम करेंगे n/2, जो मुझे नंबर दिया गया है -/2,
इसमें काम आएंगे। अब आते हैं जीपीसी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच नेक्स्ट टर्म कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग प्रीवियस नंबर विद अ फिक्स्ड डिजिट व्हिच इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। यानी इसमें डिफरेंस यानी कि प्लस माइनस को कैलकुलेट करा जाता है। इसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? a फर्स्ट टर्म है a, दूसरा टर्म होगा ax, तीसरा टर्म होगा ax स्क्वायर, चौथा टर्म होगा ax क्यूब, ऐसे करके। इसका क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके हो रहा है, वहां पे प्लस हो रहा था इसलिए हमने डिवाइड किया, माइनस किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो भी मुझे मिलेगा x, इसको इससे करूंगी तभी मुझे मिलेगा x, इसको इससे तभी मुझे मिलेगा x। तो यानी कि अगर मुझे x को पता करना है, यानी कि x क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशियो। x को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जब ये पता करना होगा मुझे तो मैं nth टर्म को n-1 टर्म के साथ डिवाइड करूंगी। वहां पे हम nth टर्म को n-1 के साथ माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। nth डिवाइडेड बाय n-1, इससे मुझे x मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब इसका अगर मुझे सम निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स, कभी कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए खासकर हमें इंफिनिटी टर्म्स के लिए भी दिया जाता है। तो वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म माइनस 1 माइनस x, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, कॉमन रेशियो। ये हो गई एपी ऑफ जीपीसी। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 1√1 माइनस साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा? तो ये भी हम जो फॉर्मूला हमने देखे उससे सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का रूट, हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है? थीटा की जगह थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 इनटू कॉस अल्फा बाय 2। ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े। तो अगर मैं 1 की जगह देखिए ये वाला फॉर्मूला लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2, इसका रूट ओवर लिया। ये हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की तरह दिख रहा है। तो अगर उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट। जब इसका रूट करेंगे तो 2 हट जाएगा। आंसर क्या बना हमारा? साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ y is equal to 4 sin theta dot cos theta, find y max and angle at which y will be maximum। ये कुछ थोड़ा सा प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। क्या है? y is equal to 4 sin theta dot cos theta। इसे हम इस फॉर्मूला के साथ लिख सकते हैं कि y is equal to 2 into 2 sin theta dot cos theta। इसका नाम ये क्या होगा? 2 sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा था वो sin 2 थीटा था इसीलिए। तो ये चीज कब मैक्सिमम, हमें y को मैक्सिमम करना है। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। y को जब मैक्सिमम करना होगा, 2 तो कांस्टेंट है, इस डिजिट को हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये साइन का मैक्सिमम होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। और ये कब मिलती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 1। तो हमें y मैक्सिमम मिल गया
into 1 यानी कि 2। एक और क्वेश्चन है क्या कि एंगल एट विच y विल बी मैक्सिमम। इसका ये जो एंगल है वो ये भी हमें कैलकुलेट करना है, थीटा को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि थीटा क्या होगा 45 डिग्री। ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। फाइंड 15th टर्न ऑफ द सीक्वेंस 20 15 10 एक्सेट्रा। ये जो सीक्वेंस है 20 15 10 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, इसमें रिलेशन क्या है हमें कैसे पता चलेगा ये एपी सीरीज है जीपी सीरीज है, ये कुछ नहीं है। तो हम पहले हम एपी देखते हैं। कैसे एपी देखेंगे, इससे जब इससे माइनस करेंगे, जब nth टर्म से n माइनस 1 टर्म को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है किसका, एपी सीरीज है कि नहीं। तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -5, इससे इसको करेंगे तो भी आंसर आएगा -5, यानी कि ये क्या है, ये सीरीज सीक्वेंस एक एपी सीरीज है। अब एपी सीरीज के लिए हमने पढ़ा था कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने पढ़ा था। a यानी कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस n यानी कि जो टर्म मुझे चाहिए, मुझे 15th टर्म चाहिए यानी कि 15 माइनस 1, और d यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे -5 का, ठीक है, यानी कि 20 प्लस ये हो गया 14 -5 प्लस यहाँ पे -7 से प्लस माइनस माइनस हो गया, और 14 इंटू 5 होता है 17, यानी कि ये हो गया -50, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। जो नॉर्मल हम ग्राफ बनाते हैं वो y वर्सेस x का नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्राफ y वर्सेस x का ही ग्राफ होता है। तो कौन सी क्वांटिटी को, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को y में रखना है, किसको x में रखना है, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या उसका भी कोई स्टैंडर्ड तरीका है। तो जब जो फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे पर डिपेंड करती है वो y में रहती है, डिपेंड्स ऑन दूसरा कौन है, x है। तो ऑफ कोर्स x में क्या होगी, जो उस पर डिपेंड नहीं करती, which does not depend on y। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जब हमें v वर्सेस t ग्राफ यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना होता है तो हम वेलोसिटी को हमेशा y में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब टाइम चेंज होगा उसके साथ वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन क्या वेलोसिटी के चेंज से टाइम को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इसीलिए वेलोसिटी हमेशा y में रखते हैं और टाइम को हमेशा x में रखते हैं, ये स्टैंडर्ड रहता है। तो यही होती है एक ग्राफ की बेसिक प्रिंसिपल कि जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे पर डिपेंड करती है उसे हम y में रखते हैं, और जो डिपेंड नहीं करती है उसे हम x में रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, इक्वेशंस, ग्राफ के इक्वेशंस, जैसे कि पहला ग्राफ जो हम पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ, ये y ये x। जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पे अब इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो ये जो y है ये इस लाइन को डिनोट करता है, x इसे, m क्या है, m है हमारा स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्लोप यानी कि वो कैसा खड़ा है, कितना स्टीप है वो स्ट्रेट लाइन, उसे हम बोलते हैं स्लोप। और m को फाइंड कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं m को फाइंड करने के। एक होता है tan थीटा लेना, थीटा यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो वो x के साथ बना रहा है उसे हम थीटा बोलते हैं। जो एंगल x के साथ बनाया जा
क्लॉकवाइज लेना है हमेशा, तो वो क्या होगा थीटा वो tan थीटा जब उसका निकालेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हमें dy बाई dx करके डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करके, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। c क्या है, c है हमारा y इंटरसेप्ट, वो पॉइंट y एक्सिस में जिसमें ये स्ट्रेट लाइन उसे कट कर रही है, उसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और इसका एक और डेफिनेशन है कि द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब जब कोई पॉइंट y एक्सिस में होगी तो ऑफ कोर्स हमेशा x क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, ये x की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इसीलिए जब जब हमें y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को 0 कर देंगे तो हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन बहुत तरह से हो सकता है, जैसे कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे करके। तो इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, थीटा क्या पॉजिटिव, यानी कि m है पॉजिटिव, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि एक और क्वेश्चन है ऐसे सर, ये हम कब, ऐसा हम कब बनाते हैं, ये ग्राफ्स तब बनते हैं जब हमें किसी चीज का मॉड लेके करना। मॉड यानी कि जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं लेना होगा, तो हम कोई भी चीज जो नीचे जा रही है उसको ऊपर ला देंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई इक्वेशन थी, मान लो y इज इक्वल टू mx माइनस 2, ये इक्वेशन थी mx माइनस 2, तो ये हो गई y इंटरसेप्ट हो गया हमारा -2। अब मुझे बोला है मॉड ऑफ mx माइनस 2 निकालना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जब जब मैं मॉड लगाते हैं तब कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं रहती, इसलिए ये जो पार्ट, जितना पार्ट इसका नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा था, हमने उसे पॉजिटिव में डाल दिया, और ये क्या हो गया, ये +2 है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया थीटा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें इस ग्राफ का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमें पहले दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है y mx + c। y में मुझे रखना है v रखना है, m मुझे निकालना होगा, और x में मुझे मीटर यानी कि डिस्प्लेसमेंट रखना है, x ही रखना है। अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हम स्लोप, मैंने क्या बोला कि हमेशा x एक्सिस से लिया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे हम। ये हो गया हमारा थीटा। तो इसे क्या बोला, ये हम क्या अल्फा मान सकते हैं इसे, हाँ, तो अल्फा क्या है, इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक। अल्फा एक और है, अगर मुझे tan अल्फा मिल जाए, tan अल्फा क्या है, tan अल्फा ऑपोजिट साइड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 10, बेस है हमारा 1, यानी कि ये हो गया 10। तो tan थीटा मैं कैसे निकाल सकती हूँ, दोनों साइड अगर हम tan ले लें इन दोनों की इक्वेशन में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा होगा। tan अल्फा मुझे पता है कितना मिल गया, 10। tan 180 माइनस थीटा, ये कैसे निकालेंगे, ये जो हमने फर्स्ट शुरुआत में किया था, ये 90, ये 180, जब ऐसे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 180 माइनस थीटा, ये ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट में आएगा, और ये वाला क्वाड्रेंट में पता है tan पॉजिटिव नहीं होता, यानी कि वो नेगेटिव होता है।
तो माइनस, और tan 180 डिग्री में क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि वो tan थीटा रहेगा, माइनस tan थीटा, यानी कि हमारा tan थीटा कितना निकल गया, -10 निकल गया। tan थीटा यानी कि हमारी m, हमारा स्लोप कितना निकल गया, -10, ये हो गया -10, ये x का x ही रहेगा, प्लस c, y इंटरसेप्ट कितना है 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो दूसरा इक्वेशन है उसका मुझे ग्राफ बनाना है। इसे मैं अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं, y = mx + c, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, अगर हम ऐसे प्लॉट करें, ये हो गया y, ये हो गया x, मुझे दिख रहा है m की जगह पे +2 यानी कि वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव, ये जो था वो नेगेटिव स्लोप था, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इंटरसेप्ट क्या है, -1, यानी कि यहां से -1 से पॉजिटिव, ऐसा। जब थीटा एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट यानी कि 90 से छोटा होगा, तो वो क्या होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव मानते हैं। जब वो बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज होता है, 90 से बड़ा होता है, तब उसे हम नेगेटिव स्लोप मानते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप। अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर है, क्या ऐसा है, ऐसा मान लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। इसे मैंने माना कि यहाँ पे ये है एंगल थीटा, तो ये क्या हुआ, ये पूरा एंगल होगा 90 + थीटा हो जाएगा। अगर मैं स्लोप ऑफ फर्स्ट निकालूं m1, ये क्या होगा, tan ऑफ थीटा, थीटा का tan, m2 सेकंड वाले का स्लोप क्या होगा, tan 90 + थीटा। अब फिर से हम उसी इक्वेशन, उसी ग्राफ पे आते हैं, ये 90 था, ये 180 था, जब 90 + थीटा ऐसे जाएगा, 90 + थीटा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे वो गया है, यानी कि यहाँ पे tan पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि पहली बात तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और 90 इस एक्सिस में हमेशा फंक्शन चेंज होती है, यानी कि tan का उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है, cot, और थीटा -cot थीटा। अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट निकालना है मुझे दोनों का स्लोप का, दोनों के स्लोप का मुझे प्रोडक्ट निकालना है। क्या करेंगे, तो m1 * m2 क्या होगा, tan थीटा * -cot थीटा, -cot थीटा क्या होता है, tan थीटा * -1/में tan थीटा, ये गया, यानी कि -1, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आज के लिए इतना ही, आगे की इक्वेशंस ऑफ ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।